बाबा जी थोड़ा जोर से बोलेंगे ना, इसको सुनाई नहीं देता। बाबा जी आप फलहारी हैं ना? फलहारी हैं, फल खाते हैं केवल। फल खाता हूँ। कितने साल से? कोई गारंटी नहीं है कितने साल, मैं गिनती नहीं किया। 70-80 वर्ष से हो गया, और उसके ऊपर से फलाहार करते हुए। बाबा जी फलहारी होना बहुत बड़ी तपस्या है। मैं पहले जब बद्रिका आश्रम गया तो फलाहार नहीं मिलता। कहो रहे कैसा, मरसा समझते हो? नहीं। रामदाना का पत्ता, पत्ता खाते थे? रामदाने का, वो मैं खाता था। वो मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। सभी एक शरीर का नहीं रहता, लेकिन हमको सदा एक ही शरीर का मिलता है। एक ही शरीर का, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मिलता है। में आलू खाओ, लौकी खाओ, कदुआ खाओ। अरे तो ये भी कभी कभी नहीं मिलता। सिंघाड़ा अरे समय पर कभी मिलता, कभी नहीं मिलता। आप भी फलहारी हैं? हाँ। अपने बारे में बता दीजिए बाबा जी, कहाँ कहाँ आपने साधना करी है? अरे हम पूरे विश्व का, यह पुर्तगाल देश मालूम है? नहीं। गोवा मालूम है? हाँ। गोवा के आगे हरवर जटी, वहाँ पर हमारा शंकर भगवान का मंदिर है। जनकपुर में है, रायबरेली में है। मैं महामंडलेश्वर महंत हूँ। संत दरअसल दिन पातक तो रही, ये बातचीत करने में नहीं होता। कर्मयोग और ज्ञान योग दो हैं। कर्मयोगी गृहस्थ और ज्ञान योगी साधु है, और साधना नाम साधु का, जो साधन नहीं वो साधु नहीं। यह है जटाजूट। यह है कुत्ते के भी बाल होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। रीछ के बाल होते हैं कि नहीं? होते हैं। और दुष्टों के होते हैं कि नहीं? तो क्या सभी साधु हो जाते? ये कलकाल में जाके नक्सी की जटा विशाला सो प्रसिद्ध कटिकाल कराला, वो प्रसिद्ध है। सोई जोगी को भोगी वही पूजा जाता है, तो समय का अनुसार होता है। क्या बोला? आप लोगों ने बाबा जी को मशीन ही लगवाई। कि हम फलाहारी बन जाएं तो हम साधु नहीं बन सकते? नहीं बन सकते। तपस्या नहीं आएगी हम में? नहीं, कुछ नहीं होगा। खट विकार चित अनघ कामा, चल किंचन शुभ अभिरामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्यसार कब को भी जोगी। सावधान मानद मधीना, धीर धर्म गति परम सवीना। उसके लिए एक रस रहना पड़ता है। ये नहीं है कि जाके नक्शी की जटा विशाला दे प्रसिद्ध कलकाल कराला, बच्चा बच्चे जो खाए वही कलयुग में पूजा जाए। साधना नाम साधु का है, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को साधु। तो बाबा जी क्यों कहते हैं आहार शुद्धि सबसे बड़ी चित्त शुद्धि होती है? और शुद्धि अपनी बुद्धि की होती है। ये सही है। आपका मन चंचल है तो क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। बुद्धि की होती है। शुरुआत का किसे मालूम है कि कैसा पैदा हुआ, कैसे नहीं पैदा, क्या मालूम होता? बताइए। शुरुआत का क्या? कभी नहीं। इंद्रियों का हार होता है। पांच कर्म इंद्री, पांच ज्ञान इंद्री, और सब मिला के 11 इंद्री। यह भौतिक शरीर करता है।
इंसान ने। पढ़ने के पहले पढ़ो, उसके बाद पढ़ाओ। क्या पढ़ें पहले? है क्या बाबा जी पढ़ोगी? मेरे को डंडे से मारेंगे। नहीं मारेंगे। नहीं, क्या पढ़ोगी? क्या पढ़ना चाहिए सबसे पहले? को कथम पुत्रेणी जातेन विद्वाना धर्मिका कारेण चक्षसा किंबा चक्षसा केवलम पीर देवाणी। संस्कृत। हो गया? कुछ अपने मन से बता दीजिए। हम अपना- क्या पूछें कोई आपसे? अपने मन से हुआ है? बताओ। मन श्रेष्ठ राजा है। वो कभी मन रंग तुरंग चढ़े बिछड़े श्याम कंगारन में। कभी घोड़े पर सवारी करता है तो कभी पैदल ही भागते रहता है। कभी पहाड़ी इलाका में जाता है तो कभी किधर जाता है। अच्छा बाबा जी कितने साल के हो गए आप? फिर डंडा मारेंगे मुझे। इससे क्या फायदा है? ये प्रश्न से फायदा क्या है? हम जानना चाहते हैं कि फलहार लेने से होता ऐसी क्या बात है? नहीं है। साधु से ज्ञान पूछ लीजिए और बाकी नहीं। कितने वर्ष से क्या करता नहीं करता उसको छोड़ो। मारने की जरूरत नहीं हमको तो। जो करता भरता। फलहार करने से सब कुछ होता है। वाणी मन क्रम वचन गुनायक सब कुछ होता है। इंद्रिया भक्ति नहीं। यही बात है। ब्रह्म ज्ञान भी नार्य नर करें न दूसरी बात, और कौड़ी कारण मोह बस करें विप्रकुल घात। थोड़ा सा ज्ञान होगा तो कहते हम बड़ा ज्ञानी बन गए। अरे महाराज जी पहले ये बताओ, मास्टर के पास जाओगे तो कम से कम मास्टर बुद्धि देते हैं कि नहीं? आप पूछो महाराज जी कितने तत्व होते हैं? आप पूछो। वो बताएंगे। नहीं आप पूछो, उनको आवाज नहीं आएगी। कह रहे हैं कि आप कितने पूछो। तत्व होते हैं हमें बताओ। क्या कितने तत्व होते हैं? क्या करेंगे? तत्व कितने तत्व होते हैं बताओ। 25 तत्व। और 5 तत्व। क्षतिजड़ पावक गंगा समीरा पंचरचित अधम शरीरा।